दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र, इन दुरात्मा दुष्ट पांडवों ने छल कपट करके बाबा भीष्म को मारा है, मेरे पिता द्रोणाचार्य को मारा है, हमारे मित्र कर्ण को मारा है, और अभी अभी इस दुष्ट भीम ने युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके तुम्हारी जंघा को तोड़ा है, मैं बदला लूंगा, तुम मुझे आज्ञा दो। तो मरते मरते दुर्योधन के मन में लोभ आ गया, कदाचित इन आंखों से मैं पांडवों की मृत्यु का समाचार, इन कानों से पांडवों की मृत्यु का समाचार सुन लूं, इन आंखों से मरे हुए पांडवों के शव को धरा पर पड़ा हुआ देख लूं। ये सोच करके अश्वत्थामा को अनुमति दे दी। रात्रि में सोते हुए पांचों पांडवों की भावना से अश्वत्थामा ने सोचा कि ये नियत स्थान पर नित्य सोते थे, आज भी वही पांचों पांडव हैं, इस दृष्टि से इन पांचों पांडवों को मैं मार दूं। ये सोच करके उन पांडवों के स्थान पर सोते हुए पांडवों के जैसे ही शरीर की आकृति के जैसे जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे उनका सर काट करके ले आए। ये पांचों के पांचों द्रौपदी के पुत्र पांचों पांडवों से प्राप्त हैं, इसलिए पिता की अनुकृति के हैं, और उनके सर काट करके ला करके दुर्योधन को दे रहा है। दुर्योधन को जैसे पता चला कि पांडव नहीं हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं, तो मरते मरते दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। विप्रियमेव तस्य, उसने कहा, रे अश्वत्थामा, तुमने मेरे वंश का विनाश कर दिया, अब इस वंश को कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। इस व्यथा में, इस वेदना में भरा हुआ दुर्योधन संसार को छोड़ करके गया। और प्रातःकाल जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बालक मारे गए, तो रुदन करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्प कला कुलाक्षीम ताम सांत्वयन्नाह किरीट माली। अर्जुन किरीट माली ने द्रौपदी को सांत्वना दी और कहा, जिस दुरात्मा ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, देवी, जब मैं उस तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके लाऊंगा और उसके वक्ष पर बैठ करके जब तुम स्नान करोगी, तब मैं तुम्हारे इस शोक का अपनोदन करूंगा, अश्रुओं का प्रोक्षण करूंगा, आंसुओं को पोंछूंगा। द्रौपदी को सांत्वना देकर के भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन गए। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है प्राण रक्षा के निमित्त, और पीछे पीछे भगवान कृष्ण के सहित अर्जुन। आत्मरक्षा के कोई उपाय बचे नहीं, इसलिए आत्मरक्षा के निमित्त उस अधीर अविवेक का आश्रय लेने वाले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि में त्रैलोक्य दग्ध होने लगा। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा, भगवान ये क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया, ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, परंतु इसका प्रत्यावर्तन करना, लौटाना, उपसंहार करना नहीं जानता। अर्जुन, तुम अपने गुरुदेव का स्मरण करो, मंत्र का प्रयोग करो, और तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को उपसंहार मंत्र के माध्यम से लौटा लेना। भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और झटिति दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार कर लिया। भारतवर्ष का जो वैज्ञानिक इतिवृत्त है वो बड़ा अलौकिक, बड़ा दिव्य है। आज तक विज्ञान ने बड़ा विकास किया, पर आज भी विज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी भी लक्ष्य का भेदन करने के लिए छोड़ी गई मिसाल को वापस लौटाया जा सके। पर भारतवर्ष के आधिदैविक विज्ञान का ये प्रभाव रहा है, मांत्रिक प्रयोगों का ये प्रभाव रहा है कि मंत्र के प्रभाव से सर का लक्ष्य का संधान करने के बाद बाण लौट करके वापस आ सकता है। जैसे भगवान राम के बाण में एक विशेषता है, वो लक्ष्य का भेदन करके लौट करके तर्कस में आ जाता है।
ये भारतवर्ष की विशेषता महाराज। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, पशु के समान रस्सी में बांधा और घसीटते हुए द्रौपदी के सामने लाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस दुरात्मा को छोड़ना नहीं। आतताई बधार्हण, जितने भी आतताई हैं वध के योग्य हैं, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनना अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः। ब्रह्म बंधु का तात्पर्य ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है जीवन में। किसी का ब्राह्मण जाति में जन्म हो गया, जनेऊ नहीं हुआ, संध्या वंदन नहीं, वेदाराधन नहीं, पवित्रता नहीं, अथवा कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मानो कोई सैलून चला रहा है, कोई जूता ही बेच रहा है। अर्थात ब्राह्मण कुल में रह करके ब्राह्मणोचित कर्म जो नहीं करता उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। वो कहते हैं इतने पर भी ब्रह्म बंधु भी मारने योग्य नहीं है। यद्यपि जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मणी माता और ब्राह्मण पिता के यहाँ हुआ, वो जन्मना ब्राह्मण है। और उस जन्मना ब्राह्मण में ऋषित्व घटित हो, वेद की आज्ञाओं के अनुसार, शास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार सदाचार हो, तो वो सर्वतो भावेन सर्वथा ब्राह्मण है। उसमें दिव्यतम भाव है, उसमें द्विजत्व है, विप्रत्व है और श्रोत्रियत्व भी है। परंतु कदाचित ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ पर ब्राह्मणोचित कर्म नहीं है, ब्रह्मबंधु है, उसको भी मारना नहीं, उसको शारीरिक दंड का विधान नहीं है। इसलिए कहा भगवान ने ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य। अब अर्जुन बराबर भगवान की बात सुन रहे, क्या करे? बांध करके लाए हैं पशु के समान रस्सी में। उस दृश्य को देख करके माता द्रौपदी ने खड़े होकर के पहले अश्वत्थामा जी महाराज को प्रणाम किया। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी की विशेषता है कि संकट में पड़ी है, पुत्रों की मृत्यु का समाचार मात्र नहीं, अपनी आंखों के सामने पुत्रों की मृत्यु के अनंतर महाराज शरीर पड़े हैं, छत विछत रक्त रंजित शरीरों के पड़े रहने पर भी अपने कर्तव्य का विस्मरण द्रौपदी नहीं करती। उठ करके खड़ी हुई, अश्वत्थामा को गुरुपुत्र मान करके प्रणाम किया और कहा आर्यपुत्र इनको मारना नहीं। आज आचार्य द्रोण जिनकी कृपा से तुमको धनुष पकड़ना आया, सारे संसार में तुम्हारी दिग्गजों में गणना होती है, वही आचार्य द्रोण अपने पुत्र के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, इसलिए मारो मत। भीम ने कहा कि मारना है, भगवान ने दोनों प्रकार की बातें कही। द्रौपदी कहती नहीं मारना, और धर्मराज ने कहा, नकुल सहदेव ने कहा कि भैया अर्जुन द्रौपदी जो कहती है वो न्याय्य है। भीम के विरोध करने पर भी सबके मनोभावों को जान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, परंतु उनके माथे पर लगी हुई मणि को छीन लिया, उनका मुंडन करा दिया और शिविर से धक्का दे करके निकाल दिया। ब्रह्म बंधु का यही वध है, शारीरिक वध नहीं है। बपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष वै ब्रह्म बंधुना मृत्युर्नान्योस्ति दैहिकः। एष ही ब्रह्म बंधुनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। अब तो अश्वत्थामा के हृदय में महाराज प्रतिशोध की आग जलने लग गई। उसने सोचा कि धरती पर पांडवों को ही नहीं छोड़ूंगा, पांडवों के वंश को ही नहीं छोड़ूंगा, इसलिए 5 बाणों से पांडवों को मारना चाहता है और ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जो बालक है अभिमन्यु का पुत्र, उसको मारना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं विनाश नहीं होने देता, एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाता है, सकृत एवं प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतद व्रतम मम। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, 5 पांडवों के प्राणों की रक्षा करते हैं और उत्तरा की प्रार्थना पर माता उत्तरा के गर्भ में योग माया से प्रविष्ट होकर के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं।